बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 का जो हमारा टॉपिक था अफरात आबादी वाला, आबादी के मसाइल वाला, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। पहले मैंने आप लोगों को करवाया था कि अफरात आबादी से क्या मुराद है, ओवर पॉपुलेटेड एरिया क्या होता है, ठीक है, बढ़ती हुई आबादी किस तरह एक माशरती मसला बनती है, ठीक है, और उसका फार्मूला किया हमने। आबादी का इन्हिसार 3 अवामिल अनासिर पर होता है वो किया। आबादी में इजाफे की वजूहात क्या हैं वो की। आज हमारा इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बढ़ती हुई आबादी के नताइज या असरात, कि जब किसी इलाके में किसी रीजन में आबादी बढ़ जाती है तो उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब होते हैं, जैसे से उस इलाके में आबादी बढ़ जाती है, मकानों की किल्लत हो जाती है, क्योंकि कसरत आबादी की वजह से लोगों के रहने के लिए मकान मुयस्सर नहीं आते। लोग ज़्यादा होते हैं लेकिन स्पेस जो है वो कम हो जाती है। सफाई का भी नाक़िस इंतज़ाम होता है उस इलाके में जो है, क्योंकि जितना आबादी होती है उतनी ज़्यादा सहूलतें मुयस्सर नहीं होती। सैनिटेशन की हैं, सफाई की हैं, उस चीज़ को मेंटेन नहीं रखा जा सकता। पस मेयार तालीम होता है, नाख्वानदगी बहुत ज़्यादा है और मेयार तालीम जो है वो पस्त होता है। जितनी ज़्यादा आबादी है उतने ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अदारे नहीं होते हैं, ना ही हफ्ज़ाने जो है वो बुनियादी सेहत के मराकज़ की तादाद भी आबादी को कैटर नहीं कर पाती। जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ती है उतनी ज़्यादा हफ्ज़ाने सेहत के वो जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स होती हैं या हॉस्पिटल्स होती हैं उनकी तादाद कम होती है। नाखालिस खुराक है, खुराक भी नाखालिस होती है और ओस फ़ीकस खुराक की पैदावार भी बहुत कम होती है, कि इतनी ज़्यादा खुराक प्रोड्यूस नहीं हो रही होती जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ती है। बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों का फुकदान हो जाता है, जो बेसिक नीड है, क्योंकि महंगाई ज़ोरों पर पड़ जाती है। डिमांड और सप्लाई में भी डिसबैलेंस हो जाता है और सहूलतों कुजा ज़रूरत ज़िंदगी चीज़ें भी पूरा मुयस्सर नहीं आती हैं। बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा होता है, लोगों को रोज़गार मुयस्सर नहीं होता है। एक कमाने वाला होता है और 7 या 8 अफराद जो होते हैं वो खाने वाले होते हैं। इससे भी क्या हो जाता है, बढ़ती हुई आबादी से बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो जाता है, क्राइम रेट में भी इजाफ़ा हो जाता है, फ़ीकस आमदनी में भी कमी होती है लोगों की, और ज़्यादातर लोग गुर्बत की सतह से भी नीचे गुजार रहते हैं। ये एक पावर्टी लाइन होती है। और पाकिस्तान में भी, क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड एरिया पाकिस्तान भी, तो यहाँ पर भी लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब कि गरीब वो लोग शख्स कहलाता है जिसकी योमिया आमदनी, रोज़ाना की जो आमदनी $1 से कम हो। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कितने लाखों लोग होंगे जिनकी आमदनी $1 से डेली की कम होगी। शहरों की तरफ नकल मकानी का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसको हम इंग्लिश में अर्बनाइजेशन भी कहते हैं और उर्दू में शहरबंदी कहते हैं, कि जोग्राफिकल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरियाज़, कि दही इलाकों से बल्दियाती इलाकों की तरफ लोगों का जोग्राफी जो हरकत पजीरी होती है वो अर्बनाइजेशन या फिर जो है अर्बनाइजेशन कहलाती है या शहरबंदी कहलाती है। तो लोग जो इलाज मुआलजे की सहूलियात की वजह से, बेहतर तालीमी सहूलियात की वजह से, सेहत की सहूलियात की वजह से, जो है वो बेहतर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ की वजह से, जॉब्स की वजह से, मुलाजमत की वजह से या कारोबार की वजह से, या ऐसे लोग जिनकी ज़मीनें नहीं होती हैं गाँव में, तो वो फिर शहरों की तरफ रुख करते हैं कि वहाँ पर फैक्ट्रीज़, मिलों में काम करेंगे या कोई और छोटा मोटा काम करेंगे, क्योंकि दही इलाके में प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो होता है वो ज़राअत होता है। बाकी छोटे रोज़गार होते हैं जिसमें भी लोगों को मुकम्मल तौर पर रोज़गार मुयस्सर नहीं आता। तो इस चीज़ से तंग आकर भी लोग जो हैं वो शहरों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन शहरों में भी फिर क्या है, जब नकल मुकानी का रुझान बढ़ जाता है, जिसको हम इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं, उससे भी शहरी आबादी में और फिर मसाइल में भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। आबादी जब बढ़ती है तो क्राइम रेट और सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल जो हमारी बुराइयां हैं, समाजी बुराइयां, उनमें भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारी, इसके अलावा जब गुंजान आबाद इलाका हो जाता है तो वहाँ पर जो क्रिमिनल्स होते हैं, मुजरम, उनको छुपने के मौके जो हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं और वो वहाँ उस इलाके में छुप जाते हैं। तो इस तरह बढ़ती हुई आबादी जो होती है वो किसी भी इलाके के लिए जो है वो बुरा असरात जो है वो मुरतब करती है। अब हम बात करते हैं जो बढ़ती हुई आबादी है
उसके रोकने के लिए क्या इक़दाम या तदबीर अख्तियार की जा सकती हैं। इसमें यह है, एक तो शरह पैदाइश में कमी, कि बच्चों की जो पैदाइश है उसमें जो है वो वक्फ़ा रखा जा सके, ठीक है। जो ज़च्चा और बच्चा स्पेशली माँ के लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ़नी तालीम, बच्चों को तालीम और तरबियत में फ़नी तालीम भी शामिल हो ताकि बेरोज़गारी कम हो सके, बच्चों को, लोगों को रोज़गार जल्दी मुयस्सर आ सके और वो घर के लोग जो हैं वो कमाने वाले हों। इससे वसाइल में भी इजाफ़ा होगा, बेकारी का ख़ात्मा हो जाएगा, माशरे का कोई फ़र्द बेकार ना रहे। हर आदमी रोज़ाना कम से कम 3 से 6 घंटे तक वो काम करे जो वो कर सकता है, और अगर किसी काम फ़न में सीख ले तो वो मेहनत करने में आ ना समझे, और कम से कम इतना कमाए जितना वो ख़र्च करता है। इससे उसकी आम ज़रूरियात की चीज़ें आम होंगी और सस्ती भी होंगी। बहबूद आबादी प्रोग्राम, जो पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम है, आबादी पर काबू पाने का प्रोग्राम है, ठीक है, उसको मौसर प्लानिंग के तहत अवाम में मकबूल किया जाए ताकि लोगों के असल मकासद फ़वाइद का उसको अंदाज़ा हो, ताकि उसको अपनाने में आर महसूस ना करें। शऊर, आबादी के बढ़ने की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो लोगों को इस चीज़ का शऊर हो कि अगर आबादी बढ़ेगी तो उनका लाइफस्टाइल कम हो जाएगा। अगर आबादी उनका फैमिली साइज़ कम होगा तो वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकेंगे, उनका अच्छा इलाज करा सकेंगे अगर वो बीमार हैं। इसके अलावा उनकी अच्छी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे, उनमें एहसास महरूमी नहीं होगा और उनका लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा। तो लोगों को मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए, ख़ास तौर पर जो हमारा मीडिया है, वो बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है लोगों को इस चीज़ का शऊर दिलाने में। अफरादी क़ुव्वत का इस्तेमाल। अफरादी क़ुव्वत क्या होती है? जो लोग काम करते हैं, तो भिखारी और बेकार फिरने वाले लोगों को कोई ना कोई रोज़गार, कोई ना कोई हुनर सिखाया जाए, उन्हें काम पर लगाया जाए, और ऐसे इदारे बल्दियाती और दही इलाकों में हों जिनमें ये लोग काम कर सकें। ख़वातीन का रोज़गार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो आबादी है, हाफ़ पॉपुलेशन जो हमारी है वो ख़वातीन पर है। अगर वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं करेंगी, या मर्दों के शाना शाना काम नहीं करेंगी, या माइक्रो लेवल पर, छोटे पैमाने पर भी अगर वो काम करती हैं घरों में, जैसे सिलाई का काम है, तो इससे हो सकेगा कि, या बुनाई का काम है, या कढ़ाई का काम नहीं जानती, इससे उनकी बेकारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ख़वानदगी को फ़रोग़ मिलेगा। ख़वानदगी क्या है? लिटरेसी, पढ़ना। तो जब अफराद में ख़वानदगी की शरह को बेहतर करने के लिए तालीम के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए ताकि लोग तालीम से फ़ायदा हासिल करें। इस सिलसिले में देहातों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे दही इलाके होते हैं वहाँ पर तालीम पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। उनका ख्याल ये होता है कि अगर बच्चे बस प्राइमरी तक पढ़ लें और हमारे साथ खेतों में हाथ बटाएं, इस तरह वो काश्त, उनकी फ़िकस एक पैदावार में भी इजाफ़ा होगा, उनकी आमदनी में भी इजाफ़ा होगा, तो वो तालीम की अहमियत से इतनी ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ख़वानदगी को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है कि दही इलाकों में भी जो है लोगों में शऊर दिया जाए कि तालीम जो है ना सिर्फ़ लड़के के लिए बल्कि लड़कियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और दोनों को आला तालीम हासिल करना चाहिए। तो अगर इन तमाम असूलों पर अगर हम अमल करेंगे तो माशरा कारआमद होगा, बेरोज़गारी कम होगी, गुर्बत कम होगी, लोगों का मेयार ज़िंदगी कम बुलंद होगा, वसाइल में भी इजाफ़ा होगा। तो इस तरह जो वसाइल में जो है और वादी में जो डिसबैलेंस हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो बढ़ती हुई वादी जो है वो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा माशरती मसला है, क्योंकि इस एक मसले से और बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम जो मैंने पहले भी बताया है कि क्राइम है, जुराइम, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, माशी और माशरती बदहाली है, जुराइम, दूसरी समाजी बुराइयाँ भी पैदा हो जाती हैं।